वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों यहाँ से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ज्योग्राफी के आपको बताऊंगा, और जिन्होंने पिछली क्लास जो ज्योग्राफी की नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट से जाकर के आप सभी सब्जेक्ट के वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन अथवा स्थानांतरण कृषि को उत्तर पूर्व भारत में किस नाम से जाना जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये आपको नाम याद रखना है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन अथवा स्थानांतरण कृषि को उत्तर पूर्व भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है झूम की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन अथवा स्थानांतरण कृषि को उत्तर पूर्व भारत में झूम खेती नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क है, तो कौन सी सड़क संपर्क है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर दर्रे की बात की जा रही है जिसका नाम है जोजिला दर्रा। ठीक है, जोजिला दर्रा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जोजिला एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क करता है। ठीक है, ये दर्रे की बात करते हैं तो ये हमारा जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। और इसके कार्य क्या है? यही कार्य है, श्रीनगर और कारगिल और लेह को जोड़ता है, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है। अगर इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो ये NH1 में लोकेटेड है। ठीक है, जोजिला दर्रा जो है ये NH1 में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सफदरजंग का मकबरा एक बगीचे के बीच में स्थापित है, इसे शुजाउद्दौला ने बनवाया था। अब आपको बताना है कहाँ पर बनाया था शुजाउद्दौला ने, वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दिल्ली में शुजाउद्दौला ने सफदरजंग का मकबरा बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पास उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है, गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। तो ये देखिए कहाँ पर स्थित है, ये मुलिंगला जो दर्रा है ये पास उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और ये गंगोत्री के उत्तर में स्थित है, मुलिंगला। अगर बात करते हैं सिपकीला की बात करेंगे तो सिपकीला जो है इंडिया और चाइना बॉर्डर पर स्थित है। सिपकीला दर्रा इंडिया और चाइना बॉर्डर पर स्थित है। दोस्तों आपको ध्यान से सुनना है, सिपकीला जो दर्रा है वो इंडिया और चाइना पर स्थित है। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में है, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद जरूर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जावा द्वीप पूर्व तथा सुमात्रा को जलसंधि अलग करती है, तो ये बताना है क्या अलग करती है। ये सुंडा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जावा द्वीप जो कि पूरब में है और तथा सुमात्रा को सुंडा जलसंधि अलग करती है। कौन सी जलसंधि? तो सुंडा जलसंधि अलग करती है जावा द्वीप को और सुमात्रा द्वीप को, ये सुंडा जलसंधि अलग करती है। अगर बात करते हैं कुक की, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए कुक एक आइलैंड है जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, ये न्यूजीलैंड में है। ठीक है, जो कुक है वो आइलैंड है जो कि न्यूजीलैंड में स्थित है। अगर बात करते हैं यूकाटन की, तो यूकाटन में ये क्यूबा और मैक्सिको, ठीक है, क्यूबा और मैक्सिको को कनेक्ट करता है यूकाटन जल संधि। अगर मलक्का की बात करते हैं, मलक्का जल संधि की, ये इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच में स्थित है। किसके बीच में? इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, के लावड़ प्राइमरी स्कूल की एक भारतीय शिक्षिका हैं स्वरूप रावल। ये लावड़ प्राइमरी स्कूल की एक भारतीय शिक्षिका हैं। प्रतिष्ठित गोल्डन टीचर प्राइज 2019 की दौड़ में थी, जिससे विश्व सर्वश्रेष्ठ शिक्षक को सम्मानित किया जाता है। ठीक है, जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शिक्षक को सम्मानित किया जाता है, ये जो हमारी स्वरूप रावल जो शिक्षिका थी ये उसी दौड़ में सम्मिलित थी। अगर बात करते हैं तो ये कहाँ की है, ये थी हमारी गुजरात की।
ठीक है, ये हमारी गुजरात की थी स्वरूप रावल। ये एक भारतीय शिक्षिका थी जो कि गुजरात की हैं। अब इनको जो सम्मानित नहीं किया गया है, अब सम्मानित किसको किया गया है, तो वो किया गया है पीटर तबुची को। पीटर तबुची को विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ की थी, ये केन्या की एक टीचर थी, केन्या की एक टीचर थी पीटर तबुची। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारी जो भारतीय शिक्षिका थी स्वरूप रावल, ये कहाँ की थी, तो ये गुजरात की थी, जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक सम्मानित की दौड़ में शामिल थी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद जरूर रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओरिएंटल तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओरिएंटल तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है। तो देखिए, सबसे चमकीला तारा यहाँ पर हो जाएगा रिगेल। राइट, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। रिगेल ओरिएंटल तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आपको बताना है कौन सा भारतीय द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको ज़रूर याद रखना है। अंडमान और निकोबार, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। कितने डिग्री चैनल, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अंडमान और निकोबार में 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है अंडमान और निकोबार को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उस गहरी और सकरी घाटी को क्या भौगोलिक नाम दिया गया है जिससे नदियों, हवा, बारिश और विवर्तनिक गतिविधि द्वारा अपक्षय और कटाव से निर्मित खड़ी भुजाएं है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, उसका नाम घाटी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारतीय राज्य में स्थित है। आपको बताना है साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस भारतीय राज्य में स्थित है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखिए साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है ये हमारा है केरल में स्थित। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है। नीलगिरी की हिल्स के अंदर ये पहाड़ ये नेशनल पार्क लोकेटेड है। नीलगिरी हिल्स के अंदर ये पार्क लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह है। पाकिस्तान का सबसे व्यस्ततम समुद्री बंदरगाह कौन सा है वो हमें बताना है। तो वो हमारा है कराची बंदरगाह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पाकिस्तान का कराची का बंदरगाह सबसे व्यस्ततम समुद्री बंदरगाह है। अगर हम भारत की बात करते हैं कि भारत का सबसे व्यस्ततम समुद्री बंदरगाह कौन सा है, तो वो है पारादीप। कौन सा है, पारादीप। ठीक है, भारत की बात करेंगे तो भारत का हमारा है पारादीप। ठीक है, और सबसे बड़े बंदरगाह की बात करेंगे, सबसे बड़ा पोर्ट हमारा है विशाखापट्टनम। ठीक है, सबसे बड़ा पोर्ट है विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जाका अथवा जानको का एक अनूठा सांस्कृतिक रिवाज है जिसका पालन में जीवन के उत्सव के रूप में किया जाता है। यानी कि जब जन्मदिन मनाया जाता है तब किया जाता है। जाका और जानको को एक अनूठा सांस्कृतिक रिवाज है, आपको बताना है ये किस देश में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है नेपाल में। ठीक है, नेपाल में जब एक एज हो जाती है उनके अकॉर्डिंग, नेपाल वासियों के अकॉर्डिंग, तो उनके जन्मदिन के उत्सव पर ये जाका या फिर जानको एक अनूठा सांस्कृतिक रिवाज मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी के भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर दो चित्र बनते हैं। सबसे पहला चित्र बनता है जब हम नॉर्थ से साउथ की ओर, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की ओर बात करेंगे तो इस अक्षांश को हम बोलते हैं लैटीट्यूड। ठीक है, लैटीट्यूड
लॉन्गिट्यूड इस अक्षांश को हम बोलते हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, अगर ये बात करते हैं हमारी जो लोकेशन होती है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जब लोकेशन होती है तो उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ बोलते हैं लैटिट्यूड यानी अक्षांश, और ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं तो बोलते हैं लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, और सी नंबर आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मारफती के गाने के पारंपरिक लोकगीत हैं। मारफती के गाने के पारंपरिक लोकगीत हैं, किस देश के लोकगीत हैं ये? तो ये हैं हमारे बांग्लादेश के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मारफती के गाने बांग्लादेश के पारंपरिक लोकगीत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। भूटान देश के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। तो देखिए भूटान देश का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो है रेवेन। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, भूटान देश के राष्ट्रीय पक्षी का नाम है रेवेन। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।